Yes, students. So now we'll discuss. We have okay. So we discuss about the volume of foreign trade. Okay. So we have already discussed about this. Now, yes स्टूडेंट, सो दिस प्रूव्स दैट ये जो टेबल हमने अपने पिछली वीडियो में देखी, उस वीडियो में हमने क्या जो भी डाटा देखी तो वो डाटा से क्या प्रूव हो रहा है कि दिस प्रूव दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडियन इम्प्रूव्स, कि फॉरेन ट्रेड जो था इंडिया का वो क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है. एंड इट इंक्रीजेस फ्रॉम 6,760 crores in first plan to 2,21,91,132 in 12th plan, which is a jump of 3,282 times. ये आप ये दिखा रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान का डाटा देखें और फिर उसके बाद 12th 5 ईयर के प्लान को डाटा को देखें तो आपका टोटल कितना जंप हो रहा है, जंप हो रहा है 3,282 जो टाइम है, यानी इतना गुना जो है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है टोटल मिलाकर, टोटल में बता रहा है इतना गुना जंप हुआ है. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड while import increased by 3,612 times and export increases by 2,895 times. अब यहाँ पर भी देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर भी ये देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट का जितना मतलब जितने टाइम ये इंक्रीज हुए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें भी इंपोर्ट की का क्या है, वैल्यू ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा इंक्रीज हुए हैं कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट के. ओके, तो अगर हम बात करें अपने पिछली इस टेबल में देखें तो इस टेबल में जो हमें मेन जो मतलब कि देखो टेबल है, डाटा कुछ कई बार हो जाता है कि डाटा भी पूछ लेते हैं, पर जैसे आपके पास एग्जाम में जो है पिछली बार अगर हम एग्जाम देखें तो उसमें यही था कि डाटा उनको गिवन था, ठीक है, एग्जाम में डाटा गिवन था और आपको उसमें से आपको पूछा गया था क्वेश्चन, डाटा के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए गए थे और उन्हें आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है. तो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि हमें डाटा भी बताना पड़ जाए. तो आप अगर इस टेबल में बात करें तो इस टेबल में हम मेन जो है वो कर सकते हैं. जैसे हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की डाटा देख सकते हैं, हम 8th 5 ईयर प्लान का डाटा देख सकते हैं और फिर उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान का डाटा देख सकते हैं. ऐसा क्योंकि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो तो हमारा फर्स्ट है, ठीक है. तो हम यहाँ पर फर्स्ट से देखेंगे तो हमें आगे पता चलेगा कि क्या हो रहा है. 8th 5 ईयर प्लान के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर क्या हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कंसीडर किया गया था 8th 5 ईयर प्लान के अंदर. तो हम इस टाइम का डेटा को देख सकते हैं कि इस टाइम पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो कितने थे. और उसके बाद जो 12th 5 ईयर प्लान है वो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, जो लेटेस्ट जो हमें जो सबसे एंड वाला दे रखा है तो उसमें हम देखते हैं, ठीक है. तो आप इन तीन के डाटा तो आप अच्छे से देख लेना. ओके, सो now we will discuss the some observations. Okay, so हमने जो ये डाटा है हमारे ऊपर टेबल है, इन टेबल से हमने कुछ ऑब्जर्व किया, तो क्या ऑब्जर्वेशंस हमने है वो देखनी है. सो ऑब्जर्वेशंस नोटेड जो हमने उस टाइम के उसमें टेबल में देखी है वो क्या है कि बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शोज अ ह्यूज जंप, बट दैट इज बिकॉज इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड इज वेरी लो. अब ये देखिए, अब आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि ये हमने टेबल देखी है, टेबल के अंदर हमने देखा कि इंपोर्ट तो हमारे ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है. तो मतलब कि अभी भी हमारा एक तरीके से डेफिसिट वाला है. तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों जो है बहुत ज्यादा ह्यूज जंप आया, हम यही बोल रहे हैं ह्यूज जंप है कि इतने गुना जो है वो बढ़ गया, इतना टाइम इंक्रीज हो गया. तो ऐसे क्यों कह रहे हैं हम लोग, ये क्यों कह रहे हैं, जब हम अभी भी हम क्या है, हम अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो ग्लोबल लेवल पर तो हमारी पोजीशन अभी भी बहुत डाउन है. तो हम यहाँ पर ये चीज क्यों बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या था, जो क्या मतलब कि जो ये था ह्यूज जंप था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का. जबकि अगर हम बात करें वॉल्यूम देखें फॉरेन ट्रेड का तो वो बहुत लो है, यानी कि ग्लोबल लेवल के ऊपर हमारी जो पोजीशन है वो काफी लो है. तो इसका रीजन क्या है कि अगर हम क्या करें, हम ये कहें कि एक टाइम में एक पर्सन की मान लो इनकम 20 रुपए थी शुरू में,
ठीक है, तो बहुत कुछ साल बीत गए, तो उसके बाद उसने अब 20,000 कमाने शुरू कर दिया। हालांकि ये आज के टाइम के लिए भी सफिशिएंट नहीं है ना, लेकिन ये ह्यूज जंप तो है ना, 20 से 20,000 पे चला गया। तो हम इनिशियली देखते हैं ना कि हम कहाँ से चले हैं। अगर हम अपने टेबल को देखें तो इनिशियली हम देखें कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, 3,651 से हम इंपोर्ट से स्टार्ट हुए थे, और एक्सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 3,109 से, और हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, करोड़ में पहुंच गए हैं हम लोग। ठीक है, इंपोर्ट 1,31,89,647 एंड एक्सपोर्ट 90 क्या है हमारे, ये 90,01,485। तो अगर हम पीछे इनिशियली उसके साथ बेस के साथ अगर हम उसको क्या करें, बेस इफेक्ट देखें, उसका मेन होता है बेस इफेक्ट देखें तो वो दिखता है हमारा कि हमने वाकई ही क्या किया है, हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंक्रीज हुए हैं। चाहे हमारा जो वॉल्यूम है उसका वो लो लेवल पर है, हमारा जो ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल के ऊपर हमारी पोजीशन लो है, लेकिन अगर हमारा बेस इफेक्ट अगर हम बात करें तो हमने काफी इंक्रीजिंग की है। क्लियर? तो हम ये क्यों कहते हैं। सेकेंड, ऑल्दो इंडियाज फॉरेन ट्रेड इंप्रूव ओवर द ईयर बट आर पार्टिसिपेशन एट ग्लोबल लेवल इज डिक्लाइनिंग, जो मैंने अभी आपको बता दी है। ठीक है, हालांकि जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या हो रहा है, इंप्रूव हुआ है ओवर द ईयर, ही इंप्रूव हुआ है, लेकिन ग्लोबल लेवल के ऊपर जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो डिक्लाइनिंग है। सो इट डिक्रीजेस फ्रॉम, अब देखियो कैसे ये डाटा भी दिखा रहा है ग्लोबल लेवल के ऊपर जो हम कह रहे हैं ना, तो डाटा मेंशन कर रहे हैं, इट डिक्रीजेस फ्रॉम 1.8% इन 1950-51, 1950-51 में ये कितना था 1.8% टू 0.5% इन 1991, 1991 में ये डिक्रीज होकर 1.8 से कितना रह गया 0.5%। अब ये ऐसा क्यों रहा, क्यों था, क्योंकि देखिए 1950 से लेकर अगर हम 1991 तक की बात करें तो उस टाइम पर काफी कुछ प्रॉब्लम्स हमने पीछे डिस्कस की थी ना, कि हमने क्या किया था, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर हमने बहुत सारे बैरियर लगा दिए थे। हमने अपनी जो डोमेस्टिक जो इकोनॉमी थी, अपने जो डोमेस्टिक जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, उनको सिक्योर करने के लिए हमने या इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन से उनको सेव करने के लिए काफी कुछ हमने क्या क्या हुआ था, बैरियर्स लगाए हुए थे, जिसकी वजह से हम लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, हम अपने को इंटरनेशनल लेवल के साथ उनके स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इसीलिए वहां पर क्या है, इसीलिए ये डिक्लाइनिंग हुई। और 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, एलपीजी की पॉलिसी जब हमने अडॉप्ट की, तो उसके बाद से ये जो परसेंटेज जो डाउन दिखा रहा है यहाँ पर, ये परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीजेस होता गया। ठीक है, तो एक टाइम तो आगे जाके लगेगा ना कि इंक्रीज होने में, लेकिन ये धीरे धीरे जो है ये इंक्रीज हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इज आफ्टर 1991, देखो डेटा भी दिखा रहे हैं। आफ्टर 1991 द आफ्टर दैट इज द economic reform, India's economic reform, India's share in the foreign trade improved in 2017-18। जो हमारा इंडिया का शेयर था फॉरेन ट्रेड के अंदर वो भी इंप्रूव हुआ है। इंपोर्ट हमारे कितने हो गए 2.6% और एक्सपोर्ट हमारे कितने हो गए 2.1%। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि इन 2017-18 इंडिया शेयर in export trade was 2.1% and in import trade it was 2.6%. So again it is only after the initiation of economic reforms that change in the volume of trade has become significant. Okay, so clear hai? So students, so that's all for today. So in our next lecture, so we will discuss the composition of foreign trade and direction of foreign trade. Okay, so that's all for today. Have a good day.